डियर स्टूडेंट्स, आज झारखंड से एक मैसेज आया। एक बहुत ही रिमोट एरिया से, एक ऐसे गांव से जहां आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं, जहां नेटवर्क भी सही से नहीं पहुंचता। ऐसा ही एक मैसेज आया बिहार के नेपाल से लगी हुई सीमा से, ऐसे ही एक छोटे से गांव से जहां आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं। लेकिन एक ऐसा मैसेज भी आया जो विश्व के विकसित शहरों में से एक दुबई है, वहाँ से। सबका उद्देश्य एक ही है कि हमारा एग्ज़ाम कैसे निकल जाए। हमारा टारगेट पीसीएस है, बीपीएससी है। लेकिन अब जब लॉकडाउन की स्थिति है, सब जगह अव्यवस्था की स्थिति है, हर कोई निराश दिख रहा है, इस बीमारी से जूझ रहा है, तब हमें कभी कभी चिंता होती है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी में कहीं हम कोई ढिलाई तो नहीं दे रहे, कमियां तो नहीं छोड़ रहे हैं, हमने इसे लीजर पीरियड तो नहीं मान लिया, या फिर इस समस्या से जूझते हुए हम अभी ये मान बैठे हैं कि अभी इस रोग से लड़ लें, इस बीमारी से लड़ लें, परीक्षाओं की तैयारियां होती रहेंगी। क्योंकि जब भी ये बीमारी समाप्त होगी फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगेगा, परीक्षाएं भी होंगी। लेकिन ये लीजर पीरियड जिन्होंने मान लिया है उन्हें बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, स्पेशली ये सारे स्टूडेंट्स बीपीएससी के एस्पायरेंट थे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी तैयारियों को उसी स्तर पर जारी रखें जैसा आपने ये मानकर तैयारी शुरू किया था कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 1 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी, 2-2.5 महीने के बाद इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। यहाँ तक कि बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी कर दिया था। अगर ये कोरोना नहीं आता तो अब तक आपका एग्ज़ाम हो चुका होता। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर ये एग्ज़ाम हो चुका होता या इस मंथ हो जाता तो क्या आपकी तैयारी थी? आप में से काफ़ी सारे लोग ये ज़रूर सोचें कि ये एग्ज़ाम अगर आज हो जाता, इस मंथ हो जाता, तो क्या हमारी तैयारी थी कि इस एग्ज़ाम को हम निकाल लेते? और अगर ऐसा नहीं है तो आप इसे वरदान मानकर चलें। तैयारियों में किसी तरह की आप कमी ना छोड़ें। आप अपनी तैयारी को उसी स्तर पर, उसी स्पीड से आगे चलाते रहें। कभी कभी हमारे एपिसोड्स नहीं आते हैं, कुछ गैप बन जाता है, एक संवादहीनता की स्थिति बन जाती है। आप में से कई सारे लोगों को लगता भी होगा कि हम कहाँ चले गए, एपिसोड्स नहीं आ रहे। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी तैयारियों में कमी कर दें, ये मानते हुए कि टॉपिक्स ही नहीं आ रहे हैं, हम पढ़ें तो क्या पढ़ें, या हमने टॉपिक समाप्त कर लिया है, अब हमें जल्दी से कोई नया टॉपिक मिल जाए तो हम पढ़ना शुरू करें। तो हम ये कहेंगे कि इससे बचना है, इसलिए कि एग्ज़ाम बड़ा है और ये कम से कम 6 महीने की रिगोरस स्टडी खोजता है। बहुत डूबा हुआ मेहनत, कम से कम 4-6 महीने ये एग्ज़ाम खोजता है। तो वैकेंसी अभी नहीं आई है, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग भी एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं वो ये मानकर चलें कि बहुत समय आपको मिल गया है और अभी और समय मिलेगा, इतना समय मिलेगा कि आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकें। तो एक मौका है, बजाय इसके कि हम डिप्रेशन में चले जाएं। बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं कि अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्या आपने सोचा था कि एग्ज़ाम हो जाता, अभी एग्ज़ाम हो जाता और रिज़ल्ट आपका नहीं होता? तो बचें आप इससे, इस मानसिकता से। तैयारी उसी स्तर पर आप करते रहें जिस स्तर पर आप कर रहे हैं। और हमारे एपिसोड्स नहीं भी आते हैं, लीव इट, आप अपनी तैयारियों को उसी स्तर पर जारी रखें, कुछ नए टॉपिक्स कर लें। अगेन हम कहेंगे बुक्स को लेकर सबकी अपनी अपनी सोच है। किताबें बहुत हैं और कोई भी किताब बुरी नहीं है। हम फिर से बोलेंगे, पहले भी कह चुके हैं कि जो भी बुक्स आपके पास है उसी को आप बार बार पढ़ें, लेकिन पढ़ते रहें। हमारे टॉपिक से आप मैच कर लें अपने टॉपिक्स को, जो भी आपके पास बुक है। हमने जो बुक्स कहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अंतिम बुक है, लास्ट बुक है, उसी से एग्ज़ाम निकलेगा। कोई भी बुक ऐसा नहीं है जो आपके एग्ज़ाम की सारी तैयारी करा दे, 100% गारंटी दे दे कि हमारे बुक्स पढ़ लो। अगर 10, 20, 25 बुक्स भी कोई ला कर दे दे और ये कह दे कि इससे एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो हमें लगता है काफ़ी सारे लोग उसमें डूबने लगेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम की गारंटी हर कोई चाहता है। लेकिन ऐसे कोई बुक नहीं है, ना ही ग्रुप्स ऑफ बुक्स हैं कि आपके ये एग्ज़ाम निकाल दें। तो आपके पास जो भी बुक है, जो कुछ पॉपुलर अच्छे बुक्स हैं जो आप लोग बीच बीच में कमेंट्स करते रहते हैं, जैसे हमने स्पेक्ट्रम चलाया तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिपिन चंद्रा है, तो कोई तुलना नहीं है, दोनों ही बुक्स शानदार हैं। आपके पास स्पेक्ट्रम नहीं है, आप बिपिन चंद्रा से पढ़िए। तो बुक्स का झंझट नहीं रखना है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ये अलग बात है कि हमने कुछ बुक सजेस्ट किया है, अगर इसे लेकर आप चल रहे हैं तो इसमें पेजेस आपको मिल जाते हैं, बस इतना भर अंतर है। ठीक है, सही सही कंपाइल्ड भी है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। तो आपके पास जो भी बुक्स है आप इस टॉपिक को मैच कर लें अपने बुक से और उससे ही पढ़ें, पढ़ते रहना है। स्टडी को अपने जारी रखें। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि मेंस में क्या हम अंग्रेज़ी के वर्ड यूज़ कर सकते हैं? तो अंग्रेज़ी के वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3-4% तक। एक पेज का जितने भी शब्द हैं आप ये मानकर चलें कि उसके 2-3% बीपीएससी में आप यूज़ कर सकते हैं अंग्रेज़ी के शब्द।
बहुत ही साइंस के अगर बहुत सारे टर्म हैं इकोनॉमी के, तो आप सीधे अगर हिंदी के शब्द यूज़ कर रहे हैं तो कई बार ट्रांसलेशन होता है तो बहुत कठिन हो जाता है, तो उसके आप अंग्रेज़ी के शब्द बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। आधा एक लाइन भी आप यूज़ कर सकते हैं अंग्रेज़ी का, जहाँ पर बहुत ही आपको लग रहा है कि यह अनिवार्य है और ये सही इंटरप्रिटेशन है, तो आप अंग्रेज़ी के वर्ड्स इवन एक लाइन 1.5 लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। यूपीपीसीएस में तो ये बुकलेट में ही लिखा रहता है कि आप अंग्रेज़ी के कुछ सीमित शब्द यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम जीएस हिंदी में और अपना पेपर अंग्रेज़ी में दे सकते हैं, तो इस पर हमने आयोग से बिल्कुल पता करवाया और ये पता चला कि आयोग का गज़ेट कहता है कि दोनों का लैंग्वेज सेम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं है। छात्र जीएस हिंदी में और अपना पेपर अंग्रेज़ी में देते हैं, कॉपियाँ जचती हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दुविधा नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि अभी अभी हम आपके चैनल से जुड़े हैं या इस तैयारी में नए हैं, कहाँ से स्टार्ट लें, कैसे लेकर आगे बढ़ें। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं या नई हैं तो हमने कुछ बुक्स बताया है, वो बुक्स आपके पास होना चाहिए और फिर एपिसोड्स आप फॉलो करते रहें। हम रेगुलर इस पर टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं कि नए हैं तो कैसे लेकर चलें, तैयारी में आपकी कमी है तो कैसे आगे बढ़ें, समझ में नहीं आ रहा तो कैसे पढ़ें, ये सारा डिस्कशन आपको एपिसोड्स में मिलता रहता है। तो एपिसोड्स को आप फॉलो करते रहें। अगर आप नए हैं या नई हैं तो आप हमारे एपिसोड्स को फॉलो करते रहें। वैसे भी हमने पहले भी कहा है कि लूसेंट और क्राउन का सामान्य ज्ञान, जीके जीएस सामान्य ज्ञान, इन दोनों का रखना चाहिए और एक बिहार स्पेशल आपको रखना है, चाहे क्राउन, चाहे केबीसी नैनो या इम्तियाज़ अहमद, और उसके बाद स्पेक्ट्रम एक आप रख लें तो हिस्ट्री आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक समस्या है करंट अफेयर्स को लेकर। आप में से काफ़ी सारे लोग करंट अफेयर्स को लेकर अभी भी बहुत सतही चल रहे हैं। इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 30+ क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स के दिख सकते हैं। तो इसके लिए आप नेट भी सर्च करें और सबसे अच्छा होता है कि अखबार पढ़ना। लेकिन अभी जब कोरोना आ गया है या बहुत सारे लोग डर गए हैं तो अखबार बहुत सारे लोग नहीं भी ले रहे हैं, तो लिव इट। लेकिन आप ऑनलाइन कम से कम इतना पढ़ लें, इतना कलेक्ट कर लें डेट वाइज कि आपकी तैयारी लगेगी कम से कम करंट अफेयर्स में आगे बढ़ रही है। इसका स्पीडी और घटना चक्र करंट अफेयर्स का अच्छा होता है, जो अर्धवार्षिक या वार्षिकांक आता है या मंथ वाइज आता है। स्पीडी का अपडेट मंथ वाइज आता है, तो ये आपको रखना चाहिए। और घटना चक्र का करंट अफेयर्स भी हम लोग करेंगे। और एक मंथली मैगजीन ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे क्रॉनिकल हो या दृष्टि हो या कोई एक मंथली मैगजीन। अब रेगुलर मैगजीन्स आ रही हैं तो वो आपको ज़रूर लेकर आगे चलना चाहिए। करंट अफेयर्स पर आप एक्स्ट्रा टाइम दें, बुक की तरह, सब्जेक्ट की तरह आप करंट अफेयर्स पे काम करें। हमसे जहाँ तक होगा हम ज़रूर इसे लेकर आगे भी बढ़ेंगे। तो आपको ये लीजर पीरियड नहीं मानना है, तैयारियों में कमी नहीं छोड़ना है, दिन रात उसी तरह से तैयारी करना है जैसे कोरोना से पहले स्थिति थी सामान्य, और सारे लोग मानकर चल रहे थे कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अब जहाँ तक एग्ज़ाम का प्रश्न है, अभी 2 महीने वैकेंसी नहीं आएगी, लेकिन अच्छा है 2 महीने नहीं आएगी, हम लोग तैयारी करेंगे। लेकिन 2 महीने के बाद होपफुली वैकेंसी आ जाएगी, और अगर वैकेंसी आएगी तो हमें लगता है कि नेक्स्ट 2 महीने में एग्ज़ाम भी हो जाएगा। पीटी जल्दी हो सकता है, मेंस में भले ही डिले हो। तो आप ये तैयारी पीटी की ज़रूर उसी स्तर पर जारी रखें जैसे हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे थे और ये मानकर चल रहे थे कि जुलाई में, जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इन ब्रीफ तैयारियों में कमी नहीं छोड़ना है। कोई भी स्थिति हो, हम पढ़ाई करते रहेंगे। आप कहीं भी हैं, चाहे आप दुबई में हैं, चाहे आप दूर दराज के किसी रिमोट एरिया के किसी गांव में हैं, तैयारी आप अपने स्तर पर लगातार करते रहें। वर्किंग क्लास के लोगों के पास टाइम की कमी है, लेकिन आपको 3 घंटे मिनिमम निकालना चाहिए। लेडीज़, हाउसवाइफ्स, 3 घंटे आपको निकालना पड़ेगा मिनिमम। और ये टॉपिक्स जो आपको दिए जा रहे हैं, इसे समझकर अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो गूढ़ हैं, थोड़ा टफ होते हैं, विशेषकर साइंस या इकोनॉमी के टॉपिक्स। तो इसे आप चाहे यूट्यूब के थ्रू, चाहे दूसरे सोर्सेज से आप इसे पढ़कर ज़रूर समझने का प्रयास करें। और जब हमारा टेस्ट आता है तो उसे आप दें और पता करें कि आप कहाँ पे हैं। अगर 40 क्वेश्चंस का टेस्ट आता है तो हमारे हिसाब से मिनिमम 20 होना चाहिए, 20 होना चाहिए। अगर आप नए हैं तो 12-15 भी हो सकता है। तो नए स्टूडेंट्स को मेहनत बहुत बढ़ाना होगा, लेकिन आप तैयारी करते रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो 20 मिनिमम उसके आसपास स्कोर्स होने चाहिए। वैसे 25+ अच्छा स्कोर माना जाएगा। जहाँ तक सेट की बात है, जल्द ही सेट भी आपके पास आएगा। इधर बीच में एक ब्रेक लग गया है, लेकिन जल्द ही आपका प्रैक्टिस सेट भी आएगा। लेकिन सबका सार यही है कि हमें पढ़ते रहना है, इतना पढ़ना है कि रिजल्ट हमारा आ जाए, सुनिश्चित हो जाए कि हमारा एक रोल नंबर ज़रूर दिखेगा जब भी इसके लिस्ट टंगेंगे। टेक केयर।